माता, राष्ट्रमाता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, गौ माता, राष्ट्रमाता, गौ माता, राष्ट्रमाता, गौ माता, राष्ट्रमाता, गौ माता। राष्ट्रमाता। भारत देश के एक ऐतिहासिक स्थल से एक बहुत अच्छा देश भर में एक अच्छा कार्यक्रम लेना बोल के कश्मीर से लेके शंकराचार्य की मंदिर में हवन करके लाल चौक, जो कश्मीर भारत की लाल चौक जो है ऐतिहासिक प्लेस है, भारत माँ के मुकुट है, वहाँ से ये गाय माँ के साथ वहाँ ये गाय माँ एक भगवा लहरा के सभी देशवासियों को एक ऐलान किया कि गाय को बचाओ, गाय के बिना पृथ्वी बच नहीं सकते। ये साइंटिफिक रीजन है, सेव काउ सेव आवर अर्थ। ये पृथ्वी को बचाना बोले तो गाय का गोबर, गाय का मूत्र से ही ये पृथ्वी बच सकता है। आप सबको मालूम है, हम सभी लोगों ने स्वतंत्रता पूर्व से यानी रामायण महाभारत काल से अपन ये धरती पे खेती बाड़ी कर रहे। जब कोई भी रासायनिक नहीं था तो ये वो खेती बाड़ी अच्छा चल रहा था, मगर जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन नाम से 1945 में एक ग्रीन रेवोल्यूशन नाम से जो आबादी बढ़ रहा, वो आबादी बढ़ रहा बोल के उसके हिसाब से फसलें भी ज़्यादा आना बोल के लोगों में जर्मनी रशिया जैसे विदेशी कंपनियों ने जब पहले सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो मिसाइल्स वो तैयार करे, सो फैक्ट्रियों में से यूरिया वो बंद होने के बाद इसको पूरा विदेशी कंपनी ने सोचा ये फैक्ट्रीज बंद हो गए तो बेरोजगार हो जाता, ये बेरोजगार के हमारा देश को नुकसान पहुंचता बोल के उन लोग प्रयास करके वहां पे वही जहर से यूरिया तैयार करे, यूरिया सल्फेट, जो आज ये धरती पर ये खेती बाड़ी कर रहे जो रासायनिक डाल रहे वो वहां पे तैयार करना शुरू करे। वो तैयार करने के बाद हर देश में मार्केटिंग के लिए गया, मगर कहीं भी उसको उनका मार्केटिंग नहीं हुआ। पूरा अपने भारत देश में जो अपने देश में थोड़ा गद्दारी रहते ना अपने देश में, वैसा गद्दारी लोगों से मिलके ये उन लोग जो तैयार करे वो पूरा सल्फेट वो यूरिया जो रासायनिक से अपना देश में लाए, किसानों को जैसा आपका और भी अच्छा फसल आता और अधिक उत्पादक होता बोल के यहाँ पे डाल के ये यूरिया शुरू करे। इसकी वजह से आज पूरा ये धरती बंजर बन गए। ये धरती के अंदर 10 फीट के अंदर कहीं भी जीवन वो नहीं है, तो हम लोग पूरा जहर खा रहे। आपके बुजुर्गों ने 100 साल जिए, कोई टैबलेट नहीं थे, कोई बीमारी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, मगर आज हम सब जो कमा रहे, आप जो कमा रहे, हम जो कमा रहे, उसमें 30 से 40% जो है बीमारियों को हॉस्पिटलों को लगा रहे। ये बंद होना चाहिए। हम सब स्वस्थ रहना चाह रहे, हमारा बेटी बहनों को बच्चों को स्वस्थ रखना चाह रहे। इसका एक ही वजह है, आज हम गाय को दूर कर लिए, इसलिए ये पूरा सारी प्रॉब्लम्स आ रहे। तो इसीलिए ये गाय को बचाए तो ये पृथ्वी बचता। गाय के गोबर, गाय के मूत्र जैसा ये पृथ्वी पे ये धरती का खाना जो है ये गाय का गोबर, गाय का मूत्र है। तो इसीलिए देशी गाय नस्ल का गाय के गोमूत्र में 5100 के एलिमेंट रहता, जैसा गोबर में 1100 के ऊपर एलिमेंट रहता, वैसा गोबर ये धरती पर आए तो वो गोबर में जीवन उत्पत्ति होता। तो ये मिट्टी को हम रक्षा कर सकते, ये मिट्टी को अपन पूरा स्वस्थ रख सकते, ताकि हम समृद्धि से इसके ऊपर अनाज अच्छे फसल लेके आए। तो इसीलिए हम प्रयास करके देश भर में लोगों को एक चेतना वाली देने वाला है कि ये गाय से ही हमारा समृद्धि है, हमारा कल्याण है। हम सब ये गाय जो है विश्व की माँ है, ये कहीं कोई किसी जात का नहीं होता, किसी पार्टी का नहीं होता, किसी मजहब का नहीं होता, हम सब का है। गाय विश्व के गाय है, ये
सर आप एक ही पशु के लिए आए हैं, गाय के लिए, कुछ अन्य भी तो पशु हैं जैसे बकरी है बहुत बढ़िया। और अन्य कुत्ता पशु है, का बिल्ली है। आप कभी भी देखो, देश भर में इतना पशु है, हाँ, भगवान है, सभी है। किसी का जो व्यर्थ जैसा मूत्र बोलते, किसी का गो जैसा ये बोलते गोबर, ये कोई पशु का गोबर काम में आता? आप बोल सकते? कोई पशु का मूत्र काम में आता? कई काम में नहीं आता। ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ। आज अमेरिका ने अपना देश में देशी गाय के लिए ये गोमूत्र पेटेंट लेने वाले, पेटेंट लेने ले रहे। ये गोबर से रिसेंटली जो है जापान में एक रॉकेट लॉन्च करे। ये गोबर से एक मीथेन वायु आता है। ये गोबर से जो है गोबर गैस करते हैं। ये गोबर से जो है जैसा हवन में जब में यूज करते हैं ये गोबर इतना काम करती है। अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन एक घंटे के बाद सर्जरी करना पड़े तो खाली गोबर के रस निकाल के वो प्रेग्नेंट औरत को ये रस पिलाए तो नॉर्मल डिलीवरी होता। आप सब तो आधुनिक युग में है ना। आपको एक एक बात साइंटिफिक बात बोलता हूँ, सुनिए। ये साइंटिफिक बात ये है, जैसा आप सेल फोन का इस्तेमाल कर रहे, जैसा आप कंप्यूटर के इस्तेमाल कर रहे, ये कंप्यूटर सेल फोन में आपको मालूम है कितना रेडिएशन रहता? बहुत सारे रेडिएशन। आप रात में सोते तो फोन आपके सर कने लगा देते, बहुत रेडिएशन आता। ये रेडिएशन पूरा खत्म होना बोले तो खाली इसका गोबर का टीका लो, आपके फोन के पीछे लगाओ, टेस्ट करो। इट्स माय चैलेंज। टेस्ट करने के बाद आपको कहीं रेडिएशन आए तो बताओ। ये साइंटिफिक रीजन मैं बोल रहा हूँ। इसीलिए देश भर में सरकार हो दो, प्रजा हो दो, सब देशवासी हो, ये सब जानना, ये जानकारी होना। ये जानकारी नहीं है। आज किसान क्यों आत्महत्या कर ले रहे? इससे पहले कोई भी एक 30-40 साल पहले कोई किसान भी आत्महत्या नहीं करते थे। उसका वजह एक ही है कि जब गाय उसका नहीं, खेती बाड़ी जो है बैल की खेती करते थे। अभी वो नहीं है, इसलिए उन्होंने वो कर रहे। ये मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लोगों को बताना चाह रहा हूँ। किसान कई को आत्महत्या कर ले रहे बोले तो इससे पहले किसान को खेती देशी सीड से, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, इसके बिना कुछ भी ये पृथ्वी पे यूज नहीं करता था वो खेती बाड़ी में। अभी क्या हो गया? वो पैसे जो है हर हर गांव में ही रहता था। वो पैसे भी, वो अनाज का पैसे गांव में रहता था। जब ये यांत्रिक व्यवसाय विधान आए तो उसमें क्या हो गया? उन्होंने यंत्र खरीदने के लिए लाखों रुपए लगाया, 10 लाख 15 लाख। इसके लिए ग्रामीण वातावरण में जो है पूरा बैंक का खुल गए, बैंक का खुल गए। आपको जो है लोन देते, लोन के वास्ते वो ये पूरा कर्जा करा के ये किसान का पूरा उन लोग का जो फसल आए तो पूरा पैसे जो है ये बैंकों को चले जा रहा। सब्सिडी किस पे दे रहे? आज डीएपी पे 2000 रुपए, 2500 रुपए के बैग को 2000 रुपए डीएपी के लिए गवर्नमेंट सरकार जो है सब्सिडी दे रहा। हाँ बैठ जाओ, నువ్వు దాంట్లో కూర్చున్నావు, లేకపోతే అది ఇలా కూర్చుంటుండే, उसका जगह है। हाँ राइट। तो मैं बोलने का मतलब क्या है, किसान ये कर्जे के लिए जो फसल आया वो बेच के वो पैसा पूरा जो है ये बैंकों को और सीड्स लेने को और रासायनिक ये लेने को और पेस्टिसाइड लेने को इसके ऊपर खर्चा कर रहे। लेकिन नया युग है, उपकरण तो चाहिए ही चाहिए एकदम। आप उसको बीच में से ऐसा तो नहीं कर देंगे कि सिर्फ बैलों से जाके खेती कर लेंगे। ये नया युग का उपचरण ही आज हम लोग पूरा बीमारियां पड़ रहे भाई साहब। इसीलिए ओल्ड इज गोल्ड बोलते आप सबको मालूम है। ये कहाँ तो करना? सामंजस्य तालमेल तो चाहिए ना। कहीं ऐसा नहीं कि बिल्कुल अब तो आदम युग में तो चले नहीं, मैं इसलिए क्या बोल रहा हूँ, बैल से खेती नको करो। एटलीस्ट इसका गोबर और गोमूत्र यूज करके जीवामृत और घन जीवामृत तैयार करके ये खेती बाड़ी में करो तो कुछ खर्च नहीं रहता, पेस्टिसाइड यूज करने का जरूरत नहीं रहता, ये मट्टी बंजर नहीं बन जाता, ये मट्टी के अंदर पूरा जीवन वो होता।
ये पूरा साइंटिफिक प्रूव है। ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक नहीं, ये गो आधारित खेती है। ऑर्गेनिक इज डिफरेंट, गो आधारित खेती इज डिफरेंट। ये गो आधारित खेती करें तो हम सब जो है अच्छा फसल आके सर, हम इसका आप ये कर। मैं सभी देशवासियों से हम नम्र विज्ञप्ति करते हैं, आप सभी ये गाय बचे तो ही हम सब बच सकते हैं। साइंटिफिकली ये पृथ्वी को बचाना, हम लोग आप पृथ्वी के ऊपर हर जात वाले ये पृथ्वी के ऊपर जी रहे। हम सब स्वस्थ के लिए और समृद्धि के लिए और स्वच्छ पर्यावरण के लिए हम सब ये गाय से निर्भर है। इसीलिए ये गाय के वंश बचा है तो ही ये पृथ्वी बचता है। तो आप सबसे एक अनुरोध है, हम सब मिलके देसी गाय को बचाना है। स्वतंत्र से पूर्व अपने कने 130 करोड़ के ऊपर गोवंश थे, अभी 10 से 15 करोड़ के अंदर आ गया है ये गोवंश का। देश भर में बहुत राज्यों में अभी ये गाय बहुत बुरी तरह से कट रहा है। ये गाय को दूसरे पशु को बहुत अंतर है। ये सभी जानवरों का, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सभी जानवरों का दूध लेके, वो दूध जब सभी जानवरों को थोड़ा जहर देके उसका दूध का टेस्ट करे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये देसी गाय का दूध में कहीं भी जहर नहीं आया, अमृत आया। दूसरे जानवरों के दूध में जहर आया, ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ। ये गाय का दूध अमृत है, ये गाय का दही, ये गाय का घी। ये घी आप दो एक उपले, जो गोबर के उपले रहते हैं उसके ऊपर एक 2 ड्रॉप आप देसी गाय का घी डाल के, हाँ, आप काली वहां पे यज्ञ करे तो पूरा ऑक्सीजन को अपन प्रस्तुत ये कर सकते, प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए गाय का गोबर से ऑक्सीजन तैयार होता, गाय का गोबर से गोबर गैस तैयार होता, गाय का गोबर से रॉकेट लॉन्च होता, गाय के गोबर से बहुत समृद्धि होता। इसलिए गाय का गोबर, गाय का मूत्र अमृत समान है। हर चीज गाय के उसमें ये अमृत है। जो विश्व में मानव के हित में जो सोच के मानव के हित करने वाला एक ही एक प्राणी है, ये गाय माता है। ये गाय माता विश्व माता है, इसको बचाए तो हम सब बचते। भारत माता की जय।